करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत 2024 में प्रदान किए गए सभी पुरस्कार और सम्मान को एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कारों को एक साथ देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग वार्षिक करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैंपल देख सकते हैं। अगर आपको सैंपल पसंद आए तो निश्चित रूप से ये करंट अफेयर्स आपका काम आसान कर सकती है। एक्यूरेसी शानदार है, त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा दावा है। और आज का जो टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान, वो उसी नोट से ही लिया गया एक टॉपिक है, तो आप इसको भी एक सैंपल के तौर पर देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। गोवा में 28 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नोयस को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार विक्रांत मेसी को दिया गया, जबकि ICFT यूनेस्को गांधी पदक का पुरस्कार फिल्म क्रॉसिंग को दिया गया, जो कि एक स्वीडिश फिल्म है। अगला है बुकर पुरस्कार 2024। ये ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, जो कि 19 नवंबर 2024 को प्रदान किया गया, 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अर्जेंटीना के डैनियल बैरनबोइम और फिलिस्तीन के अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 गुजरात की रिया सिंघा बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 ये इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थिलविग को मिस यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023, जो कि 2024 में दिया गया, मलयालम साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र साहित्यिकम के लिए दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, बीना अग्रवाल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म आट्टम को मिला। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ फिल्म कांतारा को दिया गया। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार गुजराती फिल्म कक्ष एक्सप्रेस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन व मानसी पारेख, 2 अभिनेत्रियों को संयुक्त रूप से मिला। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या को दिया गया है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। 4 श्रेणियों में ये प्रदान किए गए, लेकिन इसकी 2 श्रेणियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार ये प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया, और विज्ञान टीम पुरस्कार टीम चंद्रयान 3 को दिया गया, जो कि इसरो का मिशन था। इंडिया ट्रेवल अवार्ड राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रोफेसर मीरा चरदा को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पावुलुरी सुब्बा राव यानी P सुब्बा राव को दिया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप रस्किन बांड को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें 2 पुरस्कार दिए गए। बाल साहित्य पुरस्कार पहले देख लीजिए, हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार और अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया। जबकि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें तो हिंदी के लिए गौरव पांडे और अंग्रेजी के लिए के वैशाली को यह पुरस्कार दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 उर्दू कवि और प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को और साथ ही साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया।
भारत रत्न पुरस्कार कुल 5 लोगों को इस बार दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न से नवाजा गया है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 पंजाब की रेचल गुप्ता बनी है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल को दिया गया है। एमी अवार्ड की बात करते हैं, म्यूजिक का अवार्ड है, 76वां संस्करण प्रदान किया गया। शोगुन ये सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा की श्रृंखला बनी है। शोगुन, इसने कुल 18 पुरस्कार जीते। हैक्स सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रृंखला का पुरस्कार जीता। द बियर को 11 अवार्ड मिले जो कि कॉमेडी श्रृंखला है। अन्ना सेवाई सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और ये सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई कलाकार भी बनी है, अन्ना सेवाई। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं, 96वां ऑस्कर था 2024 में, 23 श्रेणियों में कुल प्रदान किया गया। सबसे अधिक 7 पुरस्कार फिल्म ओपेनहाइमर को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को मिला जिसके निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को उनकी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए मिला। 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति को उनके एल्बम दिस मोमेंट के लिए म्यूजिक एल्बम श्रेणी का पुरस्कार मिला। राकेश चौरसिया जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, इन्होंने पस्तो और एज वी स्पीक के लिए संयुक्त रूप से 2 ग्रैमी पुरस्कार जीता। वर्ष का एल्बम मिडनाइट्स को घोषित किया गया जो कि टेलर स्विफ्ट का एल्बम है। कांस फिल्म महोत्सव 2024, इसमें ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार होता है, उस पायल कपाड़िया को दिया गया फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। गुलबेंकियन पुरस्कार की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्राकृतिक खेती पहल को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार ये कनाडा के सेन ग्रास को उनकी तस्वीर द स्वार्म ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है, जबकि इसमें उपविजेता बहुत महत्वपूर्ण है चूँकि वो भारतीय हैं। फरीदाबाद की श्रेवोई मेहता को उनकी तस्वीर इन द स्पॉटलाइट के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का उपविजेता घोषित किया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। रोशनी नादर मल्होत्रा ये HCL की अध्यक्ष हैं, इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनोरू से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जर्मन लेखिका जैनी एरपनबैक को उनके उपन्यास कैरोस के लिए दिया गया है और इस उपन्यास का अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन। ओके। व्हिटली गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड बिलन जो कि सोमालिया की महिला समाचार टीम है, इसको दिया गया है। नॉन सेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 दीप्ति गुरंग को नेपाल की हैं। सिद्धेश साकोरे महाराष्ट्र के किसान हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने इनको भूमि नायक घोषित किया है, सिद्धेश साकोरे को। शॉ पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड माइक पांडे को दिया गया है। टू किल ए टाइगर ये 2025 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र फीचर के लिए भारतीय नामांकित फिल्म है, टू किल ए टाइगर। नोबेल पुरस्कार 2024 की बात करें तो भौतिकी का नोबेल अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन जे हॉपफील्ड और ब्रिटेन के जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में अग्रणी कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, वी एम्ब्रोस और गैरी रूबकुल। इन्होंने जीन गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो RNA की खोज की है। रसायन का पुरस्कार डेविड बेकर, डेविड हसाबिस और जॉन M जंपर को दिया गया है। साहित्य का नोबेल दक्षिण कोरिया की हांगकांग को दिया गया है, जो कि पहली एशियाई महिला हैं साहित्य का नोबेल जीतने वाली। शांति पुरस्कार जापान के संगठन निहोन हिंडांक्यो को दिया गया है, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल इस बार 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। डारोनो एस मोगलू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं और जेम्स रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए। ओके,
मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।